अगर आप भी 2026 में एक YouTube चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता रिसर्च कैसे करें, स्क्रिप्ट कैसे लिखें, एडिटिंग कैसे करें और न ही आपको YouTube एल्गोरिदम का नॉलेज है, तो ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स में मैं आपको कंटेंट क्रिएशन का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, जो मुझे सीखने में पूरे 3 साल लग गए, और वही 3 साल का रियल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इस YouTube कोर्स में शेयर करने वाला हूँ। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसे सिर्फ फ्री का कोर्स समझकर इग्नोर मत कर देना। सो इस कोर्स में टोटल 10 चैप्टर्स होने वाले हैं, जहां हम निच सिलेक्शन, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, एसईओ, अपलोडिंग, यूट्यूब पॉलिसी और यूट्यूब एल्गोरिदम को डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं जो आपको चैनल स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए, वरना आपके व्यूज भी 100 से 200 पर ही अटक के रह जाएंगे। एंड बिलीव मी, अगर आप इस कोर्स को पूरा देखते हो तो आपको यूट्यूब पर ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा प्रॉमिस है। ये वीडियो एक प्रॉपर मास्टर क्लास होने वाली है, इसलिए जितने भी टॉपिक्स मैं कवर करूंगा उनके डिटेल्ड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सिर्फ देखो ही नहीं बल्कि जो सीख रहे हो उसे लिखो भी, वरना बाकी वीडियोस की तरह इसे भी भूल जाओगे। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने खुद 3 साल की स्ट्रगल के बाद सीखा है। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो शायद मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, इसलिए इसे भी मिस मत करना। तो चलिए न्यू ईयर के जोश के साथ वीडियो शुरू करते हैं। कंटेंट क्रिएशन का पहला चैप्टर है एक परफेक्ट निश फाइंड करना, और यहीं पर मैक्सिमम क्रिएटर्स गलती कर देते हैं। फिर आप कमेंट करते रहते हो कि चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा। एक परफेक्ट निश बनता है इंटरेस्ट, स्किल और डिमांड की कॉम्बिनेशन से। इन तीनों का इंटरसेक्शन ही आपका असली नीच होता है। सबसे पहला सर्कल है इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करो। एक ब्लैंक पेज लो और लिखो 5 चीजें जो तुम्हें नेचुरली पसंद है। पसंद कुछ भी हो सकता है, जैसे मूवी देखना, सिंगिंग, डांसिंग, क्रिकेट मैच देखना, AI टूल से वीडियो बनाना और भी बहुत कुछ। और प्लीज ये मत लिखना कि मुझे रील्स स्क्रॉल करना पसंद है। ये आपकी पसंद नहीं, एडिक्शन है। अब जब तुमने अपनी पसंद लिख लो तो खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, क्या मैं इस टॉपिक पर बिना बोर हुए 20 वीडियो अपलोड कर सकता हूँ? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो कंग्रेचुलेशंस, आपने अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया है। अब अगला स्टेप है चेक करना कि क्या तुम्हें इस टॉपिक का नॉलेज है या नहीं। यहीं आता है दूसरा सर्कल, जो है स्किल। सिर्फ इंटरेस्ट काफी नहीं है। अगर आपके पास उसका स्किल या नॉलेज नहीं है तो यूट्यूब पर ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी स्किल ही वो की है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस देगी। जैसे अगर तुम्हें AI में इंटरेस्ट है तो तुम्हें AI टूल्स, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन जैसे स्किल्स आनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि आज के टाइम पर ये सब स्किल्स यूट्यूब से इजीली सीख सकते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे और लास्ट सर्कल की, जो है डिमांड। मान लो तुमने अपना इंटरेस्ट और स्किल दोनों सिलेक्ट कर लिए, लेकिन अगर उस नीश में ऑडियंस ही कम है तो ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। डिमांड चेक करने का सिंपलेस्ट वे है यूट्यूब सर्च बार। अपना टॉपिक टाइप करो और देखो कितनी सजेशंस आती हैं। उसके बाद टॉप चैनल्स को एनालाइज करो, उनका कंटेंट, व्यूज, एंगेजमेंट और अपलोड्स। अगर सब स्ट्रांग लग रहा है तो समझ जाओ इस नीश की डिमांड हाई है। तो इन तीनों सर्कल्स का कॉम्बिनेशन से ही बनता है एक परफेक्ट नीश। अभी हमने प्रोसेस समझ लिया। अब मैं ChatGPT का यूज करके लाइव एक नीश फाइंड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ChatGPT ओपन करो और लिखो, एक्ट एज अ यूट्यूब स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट। आई एम स्टार्टिंग अ चैनल अबाउट AI एंड हैव स्किल्स इन जनरेटिव AI. Suggest me 10 high demand YouTube channel ideas. इस प्रॉम्प्ट में मैंने इंटरेस्ट, स्किल और डिमांड तीनों मेंशन कर दी। वैसे ये प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ChatGPT ने इंस्टेंटली 10 हाई डिमांड आइडियाज दे दिए हैं। अब इनमें से अपने स्किल और इंटरेस्ट के हिसाब से एक सिलेक्ट कर लो। वैसे मेरा चैनल इस कैटेगरी के अंडर आता है। अगर आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हाई डिमांड नीचेस चूज करो, जैसे अभी AI ट्रेंड में है। अब हमें समझ आ गया कि किस नीश में चैनल बनाना है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस नीश में चैनल क्रिएट नहीं करना चाहिए, वरना आप सिर्फ मेहनत करते रहोगे और ग्रोथ 0 ही मिलेगी। सबसे पहला नीच है कॉपी पेस्ट नीचेस। ये बिगिनर्स के लिए एक ट्रैप है, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। और इसी ट्रैप में बहुत सारे क्रिएटर्स फंस भी जाते हैं, क्योंकि कुछ फेक यूट्यूब गुरुज ने बता रखा है कि कॉपी पेस्ट कंटेंट बनाओ और लाखों में कमाओ। अगर आप सोच रहे हो कि इंस्टाग्राम से रील्स डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड कर लोगे, या फिर चाइनीज वीडियो में वॉइस ओवर करके री अपलोड कर दोगे, तो मैं आपको बता दूं 2025 में यूट्यूब का AI डिटेक्शन सिस्टम बहुत ही एडवांस हो गया है। ये इंस्टेंट आइडेंटिफाई कर लेता है कि कंटेंट ओरिजिनल है या कॉपी। अगर आप कॉपी पेस्ट करके ग्रो भी हो जाते हो तो मोनेटाइजेशन के टाइम चैनल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए हमेशा ओरिजिनल कंटेंट बनाने पे फोकस करो। दूसरा नीच है ट्रेंड ओनली नीचेस। ये भी एक बड़ा ट्रैप है, सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भागना। हाँ, ट्रेंड्स में व्यूज आते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेंड खत्म होता है आपका चैनल भी खत्म हो जाता है। जैसे मंकी व्लॉग वीडियो कुछ दिन पहले इंटरनेट पे ट्रेंड कर रही थी, लेकिन अब गायब सी हो गई है। इसलिए सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे चैनल बनाना अवॉइड करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट
कंटेंट सिर्फ थोड़े समय के लिए ही होता है, फिर गायब हो जाता है। तीसरा नीच है ओवर सैचुरेटेड नीचेस। अगर आप ऐसे नीच में चैनल क्रिएट करते हो जहां ऑलरेडी कंपटीशन बहुत हाई है, तो आप भी कंपटीशन में कहीं गायब हो जाओगे। फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल चैनल्स, फैक्ट्स चैनल्स या फिर टॉप 10 टाइप चैनल्स। 2023-24 में ये बेहद क्रिएटर्स के लिए काम किया था, लेकिन 2025 में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि ग्रो करना मुश्किल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन नीचेस में चैनल क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप कुछ यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो आप कंपटीशन में स्टैंड आउट कर सकते हो। चौथा नीच है नो डिमांड नीचेस। अगर आप ऐसे टॉपिक पे चैनल बनाते हो जहां ऑडियंस ही बहुत कम है, तो ग्रोथ भी बहुत लिमिटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल राहुल को स्टोन कलेक्शन पसंद है और उसने इससे रिलेटेड एक यूट्यूब चैनल बनाया। आइडिया यूनिक लग रहा है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखने वाले लोग बहुत कम है। इसी वजह से राहुल को ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। पांचवा नीच है मास प्रोडक्शन एंड रिपीटेटिव कंटेंट। अगर आप इस टाइप का वीडियोस बनाते हो जहां एडिटिंग नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है और बस क्वांटिटी पे फोकस है, तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन के टाइम आपका चैनल रिजेक्ट कर देगा। इसलिए हमेशा क्वालिटी कंटेंट बनाने पे फोकस करो जो लोगों को एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करे। और यहीं पर चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। कंटेंट क्रिएशन का दूसरा चैप्टर है रिसर्च। मैक्सिमम क्रिएटर ये गलती करते हैं कि वो उसी आइडिया में वीडियो क्रिएट करते हैं जिसमें ऑलरेडी 50 क्रिएटर्स ने वीडियो बनाया होता है। यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो बनाना काफी नहीं है, सही आइडिया चाहिए जो लोग सर्च करें, देखें और शेयर करें। और अगर वीडियो टॉपिक रॉन्ग हुआ तो आपकी वीडियो यूट्यूब के डीप ओशन में कहीं गायब हो जाएगी। इसलिए रिसर्च जरूरी है। लेकिन आपका सवाल होगा कि रिसर्च करें कैसे? इसके लिए आपको इन 4 पॉइंट को समझना होगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। सबसे पहले अपने दिमाग से सोचना बंद करो और ऑडियंस के दिमाग से सोचो। आपके ऑडियंस या सब्सक्राइबर्स को क्या चाहिए, ऑडियंस का पेन पॉइंट क्या है, ये सब पता करने का इजीएस्ट तरीका है कमेंट सेक्शन चेक करो। आप अपने नीच के बड़े क्रिएटर्स के लेटेस्ट वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाओ और देखो, वहां ऑडियंस अक्सर लिखते हैं मुझे ये समझ नहीं आया या नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर लाओ। बाय द वे, आप कम्युनिटी पोस्ट में भी ऑडियंस को पूछ सकते हो कि उन्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और जो टॉपिक ऑडियंस ज्यादा डिमांड करे उस पर वीडियो बनाओ। वैसे मैं भी ये मेथड कभी कभार यूज करता हूँ क्योंकि ये सच में काफी इफेक्टिव है। अब दूसरा मेथड है यूट्यूब का सर्च बार। और ये टेक्निक मैं ही नहीं बल्कि बड़े बड़े क्रिएटर्स भी यूज करते हैं। सबसे पहले यूट्यूब में आ जाओ और सर्च बार में अपना वीडियो टॉपिक के कीवर्ड टाइप करो। यूट्यूब आपको कुछ ऑटो सजेशन देता है। ये वो टॉपिक्स होते हैं जो लोग एक्चुअली सर्च कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप AI टूल्स लिखो तो नीचे आपको सजेशन मिलेंगे जैसे AI टूल्स फॉर वीडियो एडिटिंग, AI टूल्स फॉर स्टूडेंट्स और भी बहुत कुछ। यहाँ से आपको हाई डिमांड टॉपिक्स मिलते हैं। लेकिन आपको यही नहीं रुकना है, आपको अपना कीवर्ड सर्च करना है। फिर आपको यहाँ बाकी क्रिएटर का वीडियो देखना है। अगर व्यूज 1 लाख क्रॉस कर रहा है मतलब इस टॉपिक की डिमांड है, आप इसमें वीडियो बना सकते हो। तीसरा मेथड है अपने कॉम्पिटिटर्स के लेटेस्ट और मोस्ट पॉपुलर वीडियोस को देखो। ये आपको डायरेक्ट बताता है कि किस टाइप का कंटेंट ट्रेंड कर रहा है और किसकी डिमांड ज्यादा है। ट्रिक ये है कि बस डायरेक्टली कॉपी मत करो, उसमें अपना कुछ ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने वीडियो बनाया 10 बेस्ट AI टूल्स फॉर क्रिएटर्स, तो आप बना सकते हो दिस 10 AI टूल्स एवरी क्रिएटर शुड नो। ये पहले टाइटल से यूनिक है और ज्यादा क्लिकेबल भी। आखिरी मेथड है गूगल ट्रेंड्स का यूज करना। यहाँ आप देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक की डिमांड ज्यादा है और किसकी कम है। सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स के ऑफिशियल साइट पर आ जाओ। यहाँ अपना कीवर्ड्स सर्च करो, देन रीजन को इंडिया सिलेक्ट करो और टाइम पीरियड को पास्ट 12 मंथ सिलेक्ट करो। देन यहाँ आप इस ग्राफ की मदद से जान सकते हो कि इस टॉपिक की डिमांड है या नहीं। देन नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ स्टेट वाइज देख सकते हो कि कितने लोगों को इस टॉपिक पर इंटरेस्ट है। अगर कोई टॉपिक का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो उसमें वीडियो बनाओ इससे पहले कि ये पीक में पहुंचे। जैसे मैंने ये चैनल तब क्रिएट किया था जब AI ट्रेंड शुरू हुआ था और मैंने 1 साल के अंदर लगभग 50 के सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिया। लेकिन अगर आप 2026 में यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो आपको स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और थंबनेल डिजाइनिंग जैसे स्किल आनी ही चाहिए। इसलिए चलते हैं 3rd चैप्टर की तरफ जो है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग कंटेंट क्रिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपका वीडियो आइडिया हो सकता है वीक, एडिटिंग हो सकती है एवरेज, लेकिन अगर आपका स्क्रिप्ट वीक है तो वीडियो पर व्यूज नहीं आने वाला। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, हमारे कैटेगरी के टॉप क्रिएटर्स जैसे ट्यूब सेंसे, डिकोडिंग YT और एल्ग्रो के कंटेंट स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन देखना सबका एक कॉमन सीक्रेट है, इंट्रो, बॉडी और आउट्रो का परफेक्ट एग्जीक्यूशन। सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना वीडियो स्क्रिप्ट लिख सकते हो। एक अच्छा स्क्रिप्ट डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, इंट्रो, बॉडी और
आउट्रो। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रो। इंट्रो स्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि ऑडियंस आपका वीडियो पूरा देखेगी या स्किप करेगी। अगर आपने ऑडियंस को फर्स्ट 30 सेकंड्स के अंदर हुक नहीं कर पाया तो आप वीडियो में जितना भी अच्छा नॉलेज दो कोई फायदा नहीं। इसलिए फर्स्ट 30 सेकंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप ऑडियंस को फर्स्ट 30 सेकंड्स में हुक करोगे कैसे? इसके लिए मैं आपको अपनी सीक्रेट स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। एक परफेक्ट इंट्रो बनता है इन 3 मैट्रिक्स की कॉम्बिनेशन से। पहला है हुक, दूसरा है क्लैरिफिकेशन और तीसरा है टीजर। डोंट वरी, मैं सब कुछ डिटेल्ड में समझाता हूँ। पहला मैट्रिक है हुक। ट्राई करो कि फर्स्ट 30 सेकंड्स में सरप्राइजिंग फैक्ट, स्टेटमेंट या रिलेटेबल प्रॉब्लम शेयर करो जो ऑडियंस के इमोशन को ट्रिगर करे। फॉर एग्जांपल, डोंट यूज दिस एआई टूल्स बिकॉज इट्स सो पावरफुल। अगर आप ये इंट्रो यूज करते हो तो ऑडियंस के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी कि ऐसा कौन सा पावरफुल एआई टूल है जिससे यूज करने से मना कर रहा है। मैं आपको एक और रिलेटेबल हुक देता हूँ। क्या आप भी यूट्यूब चैनल ग्रो करने में स्ट्रगल कर रहे हो? तो आज मैं आपको 10 प्रूवन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप इजिली ग्रो कर पाओगे। यहाँ फर्स्ट लाइन से ऑडियंस इजिली रिलेट कर पाएगी और 10 प्रूवन स्ट्रैटेजी ऑडियंस के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा कि वो स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है जो चैनल ग्रो करने में हेल्प करेगी। लेकिन बहुत क्रिएटर ये गलती करते हैं कि वो बोरिंग ओपनिंग लाइन यूज करते हैं, जैसे हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब मत बोलना कि सौरभ जोशी तो ऐसे ही करता है। तो बता दूं, व्लॉगिंग कैटेगरी का ये कॉमन ओपनिंग लाइन है, लेकिन ये टेक और एजुकेशनल कैटेगरी में काम नहीं आएगी। इसलिए ये ओपनिंग लाइन गलती से भी यूज मत करना, नहीं तो ऑडियंस तुम्हारे वीडियो को वैसे ही स्किप करेगी जैसे तुम यूट्यूब एड्स स्किप करते हो। दूसरा मैट्रिक है वीडियो क्लैरिफिकेशन। स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स के अंदर क्लियर करो कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है और ऑडियंस को क्या सीखने को मिलेगा, नहीं तो ऑडियंस आपका वीडियो स्किप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। मैं तो सजेस्ट करूंगा फर्स्ट 10 सेकंड्स के अंदर वीडियो टॉपिक क्लियर करो, जैसे मैंने इस वीडियो के पहले 10 सेकंड के अंदर क्लियर कर दिया कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है और आपको क्या सीखने को मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, अब वापस जाओ और इंट्रो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड मैट्रिक है टीजर। ऑडियंस को सस्पेंस में रखो ताकि वीडियो एंड तक देखे। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो के एंड में मैं आपको वीडियो वायरल करने का सीक्रेट फॉर्मूला बताऊंगा। ऑडियंस इस सीक्रेट फॉर्मूला को जानने के लिए वीडियो एंड तक देखेंगी, जिससे आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा और एंगेजमेंट बढ़ेगा तो यूट्यूब आपका वीडियो बूस्ट करेगा। तो मैंने आपको इंट्रो क्रिएट करने का फुल प्रोसेस बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है बॉडी। बॉडी स्क्रिप्ट की जान होती है क्योंकि यहाँ पर आप एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करते हो। अगर बॉडी एंगेजिंग नहीं हुई तो चाहे इंट्रो कितना भी स्ट्रांग हो, व्यूअर मिडिल में ही वीडियो छोड़कर चले जाएंगे और बॉडी ही डिसाइड करता है कि ऑडियंस आपका चैनल सब्सक्राइब करेगी या नहीं। इसलिए बॉडी को एंगेजिंग बनाओ। लेकिन आपका सवाल होगा, बॉडी को एंगेजिंग बनाए कैसे? इसके लिए कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर। बॉडी की स्क्रिप्टिंग को प्रॉपर स्ट्रक्चर में करो। बड़े बड़े क्रिएटर्स एक सीक्रेट स्क्रिप्टिंग फॉर्मेट यूज करते हैं जो है प्रॉब्लम, सोल्यूशन और एग्जाम्पल फॉर्मेट। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, जैसे हाउ टू क्रिएट एआई वीडियो, तो इसका सोल्यूशन सिंपल है। सबसे पहले आप बताओगे कि कौन सा एआई टूल यूज करोगे, फिर उस टूल का प्रोसेस दिखाओगे, आफ्टर दैट उस टूल का यूज करके कुछ एग्जाम्पल दिखाओगे। इट्स दैट सिंपल। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम, सोल्यूशन और एग्जाम्पल के फॉर्मेट में ही वीडियो बनाओ। आप सिर्फ प्रॉब्लम और सोल्यूशन फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके वीडियो टॉपिक क्या है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं प्रॉब्लम, सोल्यूशन और एग्जाम्पल फॉर्मेट को फॉलो कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट है मिनी हुक्स। हर 1 से 2 मिनट्स में एक न्यू सरप्राइजिंग फैक्ट, जोक या मिनी क्वेश्चन ऐड करो ताकि ऑडियंस का मूड रीसेट होता रहे। फॉर एग्जांपल, स्क्रिप्टिंग तो कर लिया, लेकिन अगर आप नेक्स्ट पॉइंट मिस करते हो तो आपका व्यूज 100 से 200 में ही अटक जाएगा। इससे ऑडियंस के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है और नेक्स्ट पॉइंट जानने के लिए वीडियो को आगे देखते हैं। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग आपके वीडियो में 4 चांद लगा देता है। आप वीडियो में सिर्फ इन्फॉर्मेशन मत दो, बल्कि स्टोरी के साथ इन्फॉर्मेशन दो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब YouTube शुरू किया था तब मुझे लगता था कि कंटेंट क्रिएशन तो इजी है, लेकिन जब मुझे 3 महीने तक 0 ग्रोथ मिली तो मेरी आंखें खुल गईं। फिर मुझे एक सीक्रेट फॉर्मूला का पता चला। यहाँ मैंने सबसे पहले अपनी स्टोरी शेयर करके ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की, फिर मैंने उस सीक्रेट फॉर्मूला को बताया। इसलिए अगर आप ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो तो ऑडियंस आपका वीडियो ज्यादा देर तक देखेगी, जिससे आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा और एंगेजमेंट बढ़ेगा तो यूट्यूब आपके वीडियो को ज्यादा प्रमोट करेगा। फोर्थ पॉइंट है परफेक्ट वर्ड चॉइस। बिग क्रिएटर्स कुछ वर्ड्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे बट, दैट्स व्हाई, बिकॉज, एक्चुअली और भी बहुत कुछ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वर्ड्स आपके स्क्रिप्ट को और भी ज्यादा प्रोफेशनल और एंगेजिंग बनाते हैं और एंगेजमेंट बढ़ाने में भी मदद करते हैं। आई होप आपको बॉडी वाला पोर्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब लास्ट पार्ट है आउट्रो। बहुत क्रिएटर्स आउट्रो को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन आउट्रो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ आप ऑडियंस को डायरेक्ट कॉल टू एक्शन दे सकते हो, जिसमें आप ऑडियंस को लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट करने के लिए एनकरेज कर सकते हो, जिससे ऑडियंस के सब्सक्राइब
करने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा आप आउट्रो में एंड स्क्रीन से किसी और वीडियो पर रिडायरेक्ट कर सकते हो, जिससे आपके बाकी वीडियोस का फ्री में प्रमोशन हो जाता है। लेकिन यहाँ काफी क्रिएटर्स गलती ये करते हैं कि वो आउट्रो को जल्दी जल्दी में खत्म कर देते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड से मिलने जाना हो, ओह सॉरी वो तो आपके पास है ही नहीं। Emotional damn it! सो फाइनली हमने स्क्रिप्टिंग को भी डिटेल में कवर कर लिया। अब चलते हैं 4th चैप्टर की तरफ, जो है वॉइस रिकॉर्डिंग। ऑडियंस जब तुम्हारा वीडियो प्ले करता है तब जो सबसे पहला चीज उन्हें सुनाई देती है वह है तुम्हारी वॉइस। वॉइस तुम्हारे वीडियो का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, इसलिए अगर तुम्हारी वॉइस अच्छी नहीं है तो ऑडियंस वीडियो को स्किप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि हाई क्वालिटी वॉइस रिकॉर्ड करें कैसे। इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो वॉइस रिकॉर्डिंग में बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहली चीज, आपको रिकॉर्डिंग करने से पहले दरवाजा, खिड़की और फैन वगैरह बंद कर दो ताकि नॉइज कम हो। अगर फिर भी बाहर की नॉइज आती है तो आप रात के टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो, जब सब सो रहे हो, या फिर सुबह के टाइम जब कोई ना उठाओ। सेकंड थिंग, आपको करना यह है कि रूम से एको रिमूव करना है। जब हम बोलते हैं तो हमारी वॉइस दीवार से टकरा कर वापस आती है। इसे रोकने के लिए रूम में ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट चीजें रखो, जैसे कर्टन्स, ड्रेस, बेडशीट्स और चड्डी बनियान वगैरह। आपका रूम जितना भरा होगा उतना कम एको क्रिएट होगा। और एक प्रो टिप, एक छोटी जगह जैसे अलमारी, आप उसके अंदर माइक रखकर रिकॉर्ड करो, जिससे एको बिल्कुल कम हो जाएगी। एंड बिलीव मी, इससे क्लैरिटी अमेजिंग हो जाती है। सो हमने नॉइज और एको का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया, लेकिन इतना काफी नहीं है, क्योंकि सही रिकॉर्डिंग टेक्निक भी आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो वॉइस अच्छी नहीं आएगी। तो बात करते हैं कुछ रिकॉर्डिंग टेक्निक की जो आपकी वॉइस को क्रिस्पी और क्लियर बना देगी। फर्स्ट टेक्निक इज वोकल वार्म अप। रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहला काम है अपनी वोकल कॉर्ड्स को रेडी करना, क्योंकि वोकल भी एक मसल है और बिना वार्म अप के वह स्ट्रेन हो सकती है। प्रोफेशनल सिंगर्स और वॉइस एक्टर्स हमेशा वार्म अप करते हैं और ये सिर्फ 3 से 5 मिनट लेता है। सबसे पहला वार्म अप है ओम साउंड को प्रोनाउंस करना। ये आपकी वोकल कॉर्ड्स को जेंटली एक्टिवेट करता है, जिससे आपकी वॉइस एनर्जेटिक एंड क्लियर साउंड करती है। दूसरा वार्म अप है टंग ट्विस्टर। इस वार्म अप में आपको अपनी जीभ की एक्सरसाइज करना है, जिससे आप कोई भी वर्ड क्लियरली बोल सको। आपको बस ये 2 ही वोकल वार्म अप करना है। वैसे आप ये वोकल वार्म अप यूट्यूब में सर्च करके भी देख सकते हो, आपको वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं सेकंड टेक्निक की तरफ, जो है योर बॉडी पॉस्चर्स। बॉडी पॉस्चर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपकी वॉइस को। अगर आप बेंड होकर रिकॉर्ड करते हो तो आवाज में वो एनर्जी नहीं रहेगी जो ऑडियंस को चाहिए। रिकॉर्डिंग के टाइम सीधे खड़े हो जाओ या स्ट्रेट बैठो, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चेस्ट ओपन। इससे आपकी ब्रीदिंग फ्री फ्लो करती है और आवाज नेचुरल और पावरफुल लगती है। और माइक्रोफोन से 6 से 8 इंच दूर रहो। अगर बहुत क्लोज हो गए तो पॉपिंग साउंड्स और डिस्टॉर्शन आएगा, और बहुत दूर हो गए तो वॉइस क्लियरली रिकॉर्ड नहीं करेगा, इसलिए माइक से ज्यादा दूर में भी नहीं रहना है। और आखिरी टेक्निक है ब्रेक्स एंड हाइड्रेशन। अगर आप एक लॉन्ग स्क्रिप्ट को बिना ब्रेक लिए रिकॉर्ड करते रहोगे तो आपके साथ ये होगा। इसलिए हर 5 से 10 मिनट्स में थोड़ा ब्रेक लो और पानी पियो। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। अगर आपका गला सूख गया तो वॉइस क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो ये थे कुछ वॉइस ओवर करने की टेक्निक। अब आखिर में बात करते हैं माइक की। वैसे आप मोबाइल के माइक से भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन आप 2026 में यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो वॉइस के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बोया M1 का माइक लो, जो करीब 870 में आता है और इसका ऑडियो क्वालिटी भी काफी सही है। लेकिन अगर आप खुद से वॉइस ओवर नहीं करना चाहते तो आप AI का भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे वॉइस जनरेटर मिल जाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 11 Labs यूज करो, क्योंकि इसकी वॉइस काफी हाई क्वालिटी होती है और फ्री भी है। वैसे मैं भी 11 Labs से ही वॉइस जनरेट करता हूं। अगर आपको वॉइस जनरेशन प्रोसेस को डिटेल्ड में जानना है तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ मैंने 11 Labs से वॉइस जनरेट करने का फुल प्रोसेस बताया है और यहाँ हमारा वॉइस जनरेटिंग वाला पार्ट भी पूरा होता है। अब चलते हैं 5th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ, जो है एडिटिंग। सबसे पहले एक कड़वा सच, एडिटिंग बिना प्लान के करना वैसे ही है जैसे अंधेरों में तीर चलाना, वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम। प्रोफेशनल एडिटर्स हमेशा एक क्लियर वर्क फ्लो फॉलो करते हैं जो एडिटिंग को काफी इजी और फास्ट बना देता है। सो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है टूल सिलेक्शन। बहुत सारे क्रिएटर्स गलती ये करते हैं कि वो रॉन्ग एडिटिंग सॉफ्टवेयर चूज कर लेते हैं और फिर उनका टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद हो जाता है। अगर आप मोबाइल यूजर हो और सिर्फ बेसिक एडिटिंग करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कैपकट ट्राई करो। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो और 3D एडिटिंग सीखना चाहते हो तो अलाइट मोशन बेस्ट ऑप्शन है, जहां आप आफ्टर इफेक्ट्स लेवल की एडिटिंग कर सकते हो। वैसे मैं खुद भी अलाइट मोशन से एडिट करता हूँ। अगर आप PC यूजर हो तो प्रीमियर प्रो या डाविंची रिजॉल्व ट्राई कर सकते हो, और मोशन ग्राफिक्स के लिए आफ्टर इफेक्ट्स एक बेस्ट चॉइस है। सो हमने एडिटिंग के लिए
परफेक्ट सॉफ्टवेयर फाइंड कर लिया। अब चलते हैं दूसरा स्टेप की तरफ, जो है एडिटिंग मटेरियल कलेक्शन। एडिटिंग मटेरियल का मतलब है सारा रॉ मटेरियल, जैसे फुटेज, ऑडियो, बी रोल, ग्राफिक्स और भी बहुत कुछ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका वर्क फ्लो फास्ट होता है और टाइम भी सेव होता है। एक प्रो टिप, हमेशा मटेरियल को फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज रखो, जैसे स्टॉक वीडियोस के लिए अलग फोल्डर, साउंड इफेक्ट्स के लिए अलग, ग्राफिक्स के लिए अलग। बिलीव मी, ये आपकी एडिटिंग स्पीड को 2x फास्ट कर देगा। नहीं तो आप एडिटिंग से ज्यादा टाइम फाइल्स ढूंढने में वेस्ट कर दोगे। और अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो टेंशन मत लो, मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी 3 GB का एडिटिंग पैक प्रोवाइड किया है, जहां मोशन बैकग्राउंड से लेकर साउंड इफेक्ट्स तक सब कुछ मिल जाएगा। वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो एडिटिंग मटेरियल भी कलेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है एडिटिंग टेक्निक्स। ये वही चीज है जो आपके वीडियो को नेक्स्ट लेवल बनाती है। सो चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहला टेक्निक है जंप कट्स। जंप कट्स का मतलब है अननेसेसरी पार्ट्स को कट कर देना ताकि वीडियो फास्ट और स्मूथ लगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फेस कैम वीडियो बनाते हो तो बीच में छोटे पॉजेस आ जाता है जो बोरिंग लगता है। जंप कट से आप इजीली वो पार्ट्स रिमूव कर सकते हो और फ्लो मेंटेन कर सकते हो। दूसरा टेक्निक है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन का काम सिंपल है, एक सीन से दूसरे सीन पे स्मूथली मूव करना। अगर ट्रांजिशन ना हो तो कट एकदम झट से लगता है, जो अनप्रोफेशनल फील देता है। स्मूथ ट्रांजिशन वीडियो को प्रोफेशनल बनाता है और नेचुरल फ्लो क्रिएट करता है। साइकोलॉजी भी कहता है कि ट्रांजिशन से ऑडियंस का मूड स्विच होता रहता है, जिससे वो वीडियो में एंगेज्ड रहते हैं। तीसरा टेक्निक है ओवरले। ओवरले का मतलब होता है किसी वीडियो के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करना, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या ग्राफिक्स। ये एडिटिंग में लिटरली जान डाल देता है और वीडियो को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि बड़े क्रिएटर्स की वीडियोस में पार्टिकल इफेक्ट्स या छोटी छोटी एनिमेशंस फ्लाई करते रहते हैं, जो वीडियो को इंस्टेंटली एंगेजिंग बनाते हैं। ये सब ओवरले की ही मैजिक है। सबसे पहले यूट्यूब से इस ओवरले को डाउनलोड करो एंड डोंट वरी, ये कॉपीराइट फ्री है। अब अलाइट मोशन या कैपकट ओपन करो। वैसे ये टेक्निक किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में काम करती है। मैं फिलहाल अलाइट मोशन यूज कर रहा हूँ। ऐप ओपन करो, नीचे प्लस आइकॉन पर क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो। फिर मीडिया ऑप्शन से अपना ओरिजिनल वीडियो सिलेक्ट करो जिसमें ओवरले लगाना है। उसी प्रोसेस को रिपीट करके ओवरले भी ऐड कर लो। अब ओवरले लेयर सिलेक्ट करके ब्लेंड एंड ओपेसिटी में जाओ, वहां लाइटन ऑप्शन सिलेक्ट करके सूटेबल फिल्टर चूज कर लो। बस अब आप देख सकते हो कि ओवरले ऐड हो चुका है और वीडियो काफी कूल लग रहा है। इसी तरह आप ओवरलेस का यूज ट्रांजिशंस के लिए भी कर सकते हो। बस 2 सीन्स के बीच एक ट्रांजिशन ओवरले ऐड करो, फिर ब्लेंड एंड ओपेसिटी में से सूटेबल फिल्टर सिलेक्ट कर लो और आप देख सकते हैं प्रोफेशनल ट्रांजिशन क्रिएट हो चुका है। और ओवरलेस सिर्फ इफेक्ट्स ही नहीं, टेक्स्ट, इमेजेस और ग्राफिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आखिरी टेक्निक की तरफ, जो है की फ्रेम। की फ्रेमिंग एडिटिंग की सबसे पावरफुल और यूजफुल टेक्निक है। की फ्रेम के थ्रू आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हो, साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले अलाइट मोशन में आ जाओ, प्लस आइकॉन पर क्लिक करो और कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, जैसे मैं सर्कल सिलेक्ट करता हूँ। आफ्टर दैट मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करो। आपको यहाँ एक्स, वाई और जेड एक्सिस देखने को मिलेगा। मैं एक्स वाई एक्सिस सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाओ और फिर इस बॉक्स में लेफ्ट की ओर स्वाइप करो। फिर कुछ फ्रेम्स आगे जाओ और राइट की ओर स्वाइप करो। की फ्रेम ऑटोमेटिकली लग जाएगा। आप की फ्रेम के बीच ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं, जो एनिमेशन को और भी स्मूथ बना देगा। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ एनिमेशन क्रिएट हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट का कलर स्टार्टिंग में अलग हो और एंडिंग में अलग, तो वो भी पॉसिबल है। बस कलर एंड फिल में जाओ, स्टार्टिंग फ्रेम पर एक की फ्रेम लगाओ और कोई भी कलर सिलेक्ट करो। फिर कुछ फ्रेम्स आगे जाओ और दूसरा कलर सिलेक्ट करो। की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट स्मूथली येलो से पिंक में स्विच हो रहा है, जो काफी कूल लग रहा है। की फ्रेम्स का यूज करके आप इस तरह का कूल टेक्स्ट एनिमेशन, प्रोफेशनल मोशन ग्राफिक्स और एडवांस्ड एडिट्स भी बना सकते हो। एक्चुअली एक वीडियो में की फ्रेमिंग के सारे यूजेस कवर करना मुश्किल है। वैसे यूट्यूब पर इसके डेडिकेटेड ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, उनसे और डिटेल में सीख सकते हो। सो हमने एडिटिंग टेक्निक को भी डिटेल्ड में कवर कर लिया। अब बात करते हैं उन एडिटिंग मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स ऑलमोस्ट हमेशा करते ही हैं और हो सकता है आप भी कर रहे हो। पहली मिस्टेक है ओवर एडिटिंग। ये गलती 90% बिगिनर्स करते हैं। हर जगह फ्लैशी ट्रांजिशंस, अनवांटेड जूम्स या रैंडम इफेक्ट्स मत डालो। ये एडिटिंग को अनप्रोफेशनल बनाता है और इससे ऑडियंस का मूड भी खराब हो सकता है, जिससे वो वीडियो को बीच में ही छोड़ सकते हैं। दूसरी मिस्टेक है बैड ऑडियो क्वालिटी। अगर आपका ऑडियो क्वालिटी खराब है तो
ऑडियंस आपका वीडियो स्किप करने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा, चाहे आप वीडियो में जितना भी अच्छा एडिटिंग कर लो। सबसे पहले अपनी वॉइस क्वालिटी फिक्स करो। हमने सारे एडिटिंग स्टेप्स और कॉमन मिस्टेक्स को डिटेल में समझ लिया। अब चलते हैं 6th चैप्टर की तरफ, जो है थंबनेल डिजाइनिंग। एक सच बताऊं, अगर आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा तो 80% चांस है कि प्रॉब्लम वीडियो में नहीं थंबनेल में है। मतलब आप कितना भी अमेजिंग कंटेंट बनाओ, अगर आपका थंबनेल वीक है तो आपका वीडियो वायरल नहीं होने वाला। तो चलिए समझते हैं वायरल थंबनेल बनाने के गोल्डन रूल्स और कुछ बिगिनर्स मिस्टेक जो शायद आप भी कर रहे होंगे। फर्स्ट रूल, थंबनेल शुड क्रिएट स्टोरी। मोस्ट क्रिएटर्स गलती ये करते हैं कि वो थंबनेल्स को सिर्फ इमेजेस समझते हैं, बट रियलिटी ये है कि हर थंबनेल एक मिनी मूवी पोस्टर है जो आपके वीडियो की स्टोरी कहता है। देखो, जब आप कोई थंबनेल देखते हैं, सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन क्वेश्चंस पूछता है, मैं क्यों क्लिक करूं, यहाँ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है नेक्स्ट, और भी बहुत कुछ। अगर ऑडियंस को इन चीजों का जवाब नहीं मिलता है तो वो आपके वीडियो को स्किप कर देंगे। इसलिए अब आपका सवाल होगा कि थंबनेल में स्टोरी क्रिएट कैसे करें जिससे ऑडियंस क्लिक करे। मैं आपको एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। ये है मिस्टर बीस्ट का थंबनेल। जब आप फर्स्ट टाइम ये थंबनेल देखोगे तो आपका माइंड एक स्टोरी क्रिएट कर लेता है। जैसे एक बंदा एक आइलैंड में है, उसका कपड़ा फटा हुआ है, कॉर्नर में Day 6 लिखा है, पीछे जमीन पर हेल्प लिखा हुआ है, और देखकर पता चलता है कि बोट बनाने की कोशिश किया गया था। इन चीजों को मिलाकर आपका दिमाग एक स्टोरी क्रिएट करता है कि एक इंसान 6 दिन से आइलैंड में फंसा हुआ है और उसे हेल्प चाहिए। इस थंबनेल से आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि क्या ये इंसान आइलैंड से निकल पाएगा, क्या ये आइलैंड में सर्वाइव कर पाएगा, अगर हाँ तो कैसे। ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में क्रिएट होते हैं और आप इसका जवाब जानने के लिए वीडियो में क्लिक कर देते हैं। इस टाइप का स्टोरी सिर्फ मिस्टर बीस्ट के थंबनेल में ही नहीं, बल्कि आप किसी भी टाइप के कंटेंट में यूज कर सकते हो। जैसे डिकोडिंग वाईटी के इस थंबनेल को देखो, लेफ्ट साइड में है जनवरी, जहां एक स्टैंड और मोबाइल है और ऊपर डेटा देखकर पता चल रहा है कि व्यूज डाउन है। वहीं राइट साइड में है दिसंबर, जहां सिल्वर प्ले बटन है और चैनल भी ग्रो हो गया है। इससे ऑडियंस के माइंड में एक स्टोरी क्रिएट होती है कि जनवरी में चैनल स्टार्ट किया और दिसंबर तक प्ले बटन आ गया। अब आपके माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी कि कैसे ग्रो हुआ, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की, और इसका जवाब जानने के लिए आप वीडियो में क्लिक कर देते हैं। इसलिए आपका थंबनेल एक स्टोरी क्रिएट करना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ, जो है कलर एंड कॉन्ट्रास्ट। जब आप यूट्यूब ओपन करते हो, आपको डजन्स ऑफ थंबनेल देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको यहाँ स्टैंड आउट करना है तो कलर और कॉन्ट्रास्ट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कॉन्ट्रास्ट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना स्टैंड आउट कर रहा है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लू टेक्स्ट लिखते हो तो उतना स्टैंड आउट नहीं करेगा। वहीं अगर आप व्हाइट या येलो टेक्स्ट लिखते हो तो टेक्स्ट ज्यादा स्टैंड आउट करता है। तो अपने बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट कलर सिलेक्ट करो। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं कलर साइकोलॉजी पे, क्योंकि कलर्स सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये ह्यूमन इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। तो चलो थंबनेल में सबसे ज्यादा यूज होने वाले कलर्स का साइकोलॉजी समझते हैं। सबसे पहला कलर है रेड। ये यूज होता है अर्जेंसी और डेंजर को शो करने के लिए। ये कलर कॉल टू एक्शन के लिए परफेक्ट है। वैसे रेड कलर हॉरर वीडियो के थंबनेल में सबसे ज्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए आप इन थंबनेल को देख सकते हैं। नेक्स्ट कलर है येलो। ये यूज होता है हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट को शो करने के लिए, और ये सबसे ज्यादा अटेंशन भी ग्रैब करता है। इसलिए ये कलर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, और ये कलर आपको लगभग सभी कैटेगरी में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कलर है ग्रीन। ये यूज होता है ग्रोथ, सक्सेस और मनी को शो करने के लिए। ये कलर ज्यादातर फाइनेंस या प्रोडक्टिविटी टाइप वीडियोस में यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए आप इन थंबनेल को देख सकते हैं। नेक्स्ट कलर है ब्लू। ये यूज होता है ट्रस्ट, काल्म एंड अथॉरिटी शो करने के लिए, और ये कलर भी आपको लगभग सभी कैटेगरी में देखने को मिल जाता है। लास्ट कलर है व्हाइट। ये कलर यूज होता है प्रीमियम, क्लासी एंड प्रोफेशनल लुक के लिए, और ये कलर भी आपको हर कैटेगरी में देखने को मिल जाता है। हमने कलर साइकोलॉजी को भी समझ लिया। अब बात करते हैं पॉपुलर थंबनेल फॉर्मेट की, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स यूज करते हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। इस टाइप के थंबनेल में 2 पार्ट होते हैं, जहां लेफ्ट साइड में स्टोरी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है और राइट साइड में फाइनल रिजल्ट। स्टार्टिंग इमेज रिलेटेबल और कॉमन होनी चाहिए, और फाइनल रिजल्ट कुछ शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, और ये फॉर्मेट सच में काफी इफेक्टिव होता है। एग्जाम्पल के लिए आप इन थंबनेल को देख सकते हैं जो इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट प्लस टेक्स्ट फॉर्मेट। इस टाइप का थंबनेल आपको ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी में देखने को मिल जाता है, और पर्सनली मैं भी इस फॉर्मेट को यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस थंबनेल को देखो, लेफ्ट साइड में लिखा है ह्यूज स्कैम और राइट साइड में है ध्रुव राठी का इमेज। ये थंबनेल ऑडियंस के माइंड में तुरंत क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा कि ध्रुव राठी ने कौन सा स्कैम कर दिया, जिससे ऑडियंस वीडियो में क्लिक कर देती है। आप इन थंबनेल को भी देख सकते हैं जो इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट है बेस्ट मोमेंट
मोमेंट फॉर्मेट। इस टाइप का थंबनेल ज्यादातर व्लॉग, प्रैंक और चैलेंज जैसे वीडियोस में यूज होता है, जहां बेस्ट मोमेंट को थंबनेल में यूज किया जाता है और थंबनेल को बनाने में ज्यादा एडिटिंग की भी जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, सौरभ जोशी का इस थंबनेल को देखो। इसने अपने शादी का बेस्ट मूवमेंट का इमेज को यूज किया है, जो ऑडियंस को वीडियो में क्लिक करने पर मजबूर कर देता है। और आप इन थंबनेल को भी देख सकते हैं जो इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो ये थे कुछ पॉपुलर फॉर्मेट जिन्हें आप अपने थंबनेल में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ मिस्टेक की, जो बिगिनर हमेशा करता ही है और शायद आप भी कर रहे हैं। सबसे पहला मिस्टेक है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बिगिनर सोचते हैं कि थंबनेल में सब कुछ एक्सप्लेन करना जरूरी है और थंबनेल को टेक्स्ट और इमेज से भर देते हैं, जो काफी अनप्रोफेशनल लगता है। थंबनेल एक ट्रेलर है, फुल मूवी नहीं। इसलिए थंबनेल में अपने वीडियो से रिलेटेड 2 या 3 वर्ड लिखो जो बताएगा कि आपका वीडियो किस बारे में है। दूसरा मिस्टेक है पुअर टेक्स्ट रीडेबिलिटी। बहुत से क्रिएटर टेक्स्ट को इतना छोटा रखते हैं कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। यूट्यूब पर 80% ट्रैफिक मोबाइल से आता है। अगर आपका टेक्स्ट मोबाइल पर रीडेबल नहीं है तो यू आर लूजिंग 80% पोटेंशियल व्यूअर्स। इसलिए फॉन्ट को बोल्ड एंड क्लीन रखो। तीसरा मिस्टेक है मिसलीडिंग थंबनेल। अगर आप व्यूज लेने के चक्कर में क्लिकबेट थंबनेल का यूज करते हो, जहां थंबनेल में कुछ और है और वीडियो में कुछ और, तो ऑडियंस का ट्रस्ट आपसे उठ जाएगा। इसलिए मिसलीडिंग थंबनेल को गलती से भी मत यूज करना। तो ये थे कुछ बिगिनर मिस्टेक जिन्हें आपको अवॉइड करना है और इसी के साथ थंबनेल डिजाइनिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 7th चैप्टर की तरफ, जो है SEO। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने वीडियो तो बहुत अच्छा बनाया और जब आप वीडियो को अपलोड करते हो तो व्यूज सिर्फ 100 से 200 व्यूज में ही अटक जाते हैं? तो प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं, SEO में है। सो चलिए SEO को डिटेल्ड में समझते हैं। SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आपके वीडियो को सर्च रिजल्ट में रैंक करने में मदद करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यूट्यूब को इससे आइडिया मिलता है कि आपका वीडियो किस टॉपिक में है और किसको दिखाना है, जिससे राइट ऑडियंस फाइंड करने में मदद मिलती है। अगर आप सही से SEO नहीं करोगे तो एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाएगा और गलत ऑडियंस को वीडियो सजेस्ट करना शुरू कर देगा, जिससे होगा ये कि ऑडियंस आपका वीडियो नहीं देखेगी। अगर ऑडियंस वीडियो नहीं देखेगी तो यूट्यूब को लगेगा आपका कंटेंट अच्छा नहीं है और वीडियो को सजेस्ट करना बंद कर देगा। इसलिए SEO इंपॉर्टेंट है। अब आपका सवाल होगा कि SEO कैसे करें, तो चलिए इसे डिटेल्ड में समझते हैं। SEO के अंदर आता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और हैशटैग्स। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइटल, क्योंकि जब कोई व्यूअर यूट्यूब पर स्क्रॉल करता है तो सबसे पहले उसके सामने टाइटल और थंबनेल आता है और इसी पर डिपेंड करता है कि वो तुम्हारा वीडियो क्लिक करेगा या नहीं। मतलब हमें टाइटल को ऐसे लिखना है कि वो यूट्यूब के लिए भी हेल्पफुल हो और साथ ही ऑडियंस के लिए भी। सो पहला टिप है, टाइटल में कीवर्ड्स होना चाहिए। यूट्यूब के अकॉर्डिंग अगर आप टाइटल में कीवर्ड्स यूज करते हैं तो आपका वीडियो सर्च रिजल्ट में आने की चांस बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइटल को कीवर्ड से भर दो। टाइटल में बस 1 से 2 कीवर्ड्स ऐड करो, इतना काफी है आपकी वीडियो को रैंक कराने में। और हो सके तो टाइटल को शॉर्ट रखो, क्योंकि अभी के टाइम ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। दूसरा टिप है, टाइटल में इमोशन ऐड करो। टाइटल में सिर्फ कीवर्ड्स ऐड करना काफी नहीं है, इमोशंस भी होना चाहिए, जैसे एक्साइटमेंट, शॉक, फियर, एंगर और अर्जेंसी। फॉर एग्जाम्पल, टॉप 3 AI वीडियो जनरेटर इन 2026। अगर मुझे एक्साइटमेंट ऐड करना है तो मैं एंड में ब्रैकेट के अंदर ऐड कर सकता हूँ, टोटली फ्री। अगर मुझे अर्जेंसी ऐड करनी है तो मैं ऐड करूंगा, डोंट मिस दिस। ये छोटी सी चेंज CTR को काफी इंप्रूव कर सकती है। आखिरी में आपके लिए कुछ बोनस टिप्स हैं। टिप 1, यूज बिग नंबर। ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऑडियंस बिग नंबर वाले टाइटल पर ज्यादा क्लिक करती है। फॉर एग्जाम्पल, 10 साइड हसल्स एवरी स्टूडेंट शुड ट्राई इन 2026। इसमें ये नंबर टाइटल को और क्लिकेबल बना देता है। आपने नोटिस किया होगा कि मिस्टर बीस्ट अपने टाइटल में हमेशा बड़ी संख्या का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इससे ऑडियंस वीडियो पर क्लिक करेगी। टिप 2, नेगेटिव टाइटल। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार इंसान को पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजें पसंद आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट स्टार्ट यूट्यूब चैनल इन 2026। ये टाइटल ऑडियंस के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा कि क्यों ये यूट्यूब स्टार्ट करने से मना कर रहा है, जबकि बाकी सब स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट ट्यूब सेंसी ने अप्लाई किया और इस वीडियो पर 2 मिलियन प्लस व्यूज भी गेन कर लिया। अब चलते हैं SEO के नेक्स्ट पार्ट में, जो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कुछ सोचते हैं नहीं। मैं अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा, बस यूट्यूब का ऑफिशियल स्टेटमेंट बताऊंगा। यूट्यूब क्लियरली बताता है कि डिस्क्रिप्शन से यूट्यूब को आइडिया मिलता है कि आपका वीडियो किस टॉपिक में है और किस ऑडियंस को वीडियो सजेस्ट करना है, इसलिए डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट तो है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन लिखने का सही तरीका क्या है। यूट्यूब कहता है कि डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में कीवर्ड्स लिखो। लेट्स से मेरा वीडियो AI वीडियो जनरेटर के बारे में है, तो सबसे पहले मुझे अपने वीडियो टॉपिक से रिलेटेड और भी कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। ये आप
YouTube सर्च की मदद से आसानी से कर सकते हो। बस आपको अपना मेन कीवर्ड सर्च बार में लिखना है। आपको यहाँ सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। इनमें से टॉप 3 कीवर्ड्स को कॉपी करो और डिस्क्रिप्शन के स्टार्टिंग में लिखो और सेपरेट करने के लिए स्लैश का यूज कर सकते हो। फिर उसके नीचे आपको वीडियो का ओवरव्यू लिखना है, मतलब आपका वीडियो किस बारे में है। वैसे आप ये ChatGPT की मदद से भी लिख सकते हैं। इसके नीचे आप टाइम स्टैम्प और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक भी डाल सकते हैं। फिर आता है हैशटैग। हैशटैग्स का रोल बहुत मिनिमम होता है वीडियो को रैंक करने में। ये आपके कंटेंट को कैटेगराइज करता है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। 2026 में YouTube एल्गोरिदम इतना एडवांस हो गया है कि अगर आप हैशटैग्स ना भी यूज करो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास ऑप्शन है तो यूज करने में क्या जाता है। आप हैशटैग्स को डिस्क्रिप्शन के एंड में डाल सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, अपने कंटेंट से रिलेटेड 3 से 5 हैशटैग्स का ही यूज करना। ज्यादा हैशटैग्स यूज करोगे तो YouTube स्पैम समझने लग जाएगा। और आखिरी चीज है टैग्स। आपको बहुत से फेक गुरुज मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि ये कीवर्ड्स यूज करो तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाएगा। तो बता दूं, YouTube के अकॉर्डिंग टैग्स 2026 में इरेलीवेंट है। ये आपके वीडियो को रैंक करने में लगभग 0 रोल प्ले करता है। इसलिए टैग्स और हैशटैग्स में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और थंबनेल और टाइटल को इम्प्रूव करने पर फोकस करो। सो हमने वीडियो का SEO करना सीख लिया, मतलब अब हमारा वीडियो भी रैंक करेगा। द आंसर इज यस एंड नो। सिर्फ प्रॉपर SEO करने से आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी। लेट मी एक्सप्लेन। जब आप YouTube में कोई वीडियो टॉपिक सर्च करते हो जो वीडियो YouTube टॉप में सजेस्ट करता है, क्या वो इसलिए सजेस्ट करता है क्योंकि उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग अच्छा है? अच्छा तो है, लेकिन यही रीजन नहीं है। YouTube SEO के अलावा और भी मैट्रिक्स को ध्यान में रखता है, जैसे CTR, वॉच टाइम और रिटेंशन। अगर आपके वीडियो का CTR और वॉच टाइम लो है तो आप जितना भी अच्छा SEO कर लो, आपका वीडियो रैंक नहीं करेगा। सो CTR और वॉच टाइम को भी इम्प्रूव करने पर फोकस करो। और इस टेबल को ध्यान से देखो या स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता चलेगा कि किसका कितना इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर SEO वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं चैप्टर 8 की तरफ, जो है अपलोडिंग। अपलोडिंग से रिलेटेड ऑडियंस का बहुत सारा डाउट रहता है, लाइक वीडियो अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है, वीडियो YouTube ऐप से अपलोड करें या क्रोम से, कैटेगरी क्या रखें, और भी बहुत कुछ। तो चलिए सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला डाउट है वीडियो अपलोड करने का सही टाइम क्या है। ये डाउट न्यू क्रिएटर्स को हमेशा रहता है, क्योंकि कोई बोलता है सुबह अपलोड करो और कोई बोलता है शाम को अपलोड करो। लेकिन सच क्या है, और क्या अपलोडिंग टाइम एक्चुअली मैटर करता है? शॉर्ट आंसर इज हाँ, करता है, लेकिन जिस तरह आप सोच रहे हो उस तरह नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों का एक मिथ क्लियर कर देता हूँ। ये सोचना गलत है कि मैं सुबह 8 बजे अपलोड करूंगा तो YouTube वीडियो को ज्यादा पुश करेगा। तो बता दूं, YouTube टाइम देखकर वीडियो पुश नहीं करता। एल्गोरिदम का फोकस होता है इनिशियल रिस्पॉन्स पर, मतलब अपलोड करने के बाद जो पहले व्यूअर्स आते हैं वो वीडियो के साथ क्या करते हैं, क्लिक करते हैं या स्किप, देखते हैं या छोड़ देते हैं, एंगेज करते हैं या इग्नोर। इसलिए बेस्ट टाइम का रियल मतलब होता है जब आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव हो। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑडियंस एक्टिव रहती है शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच। वैसे आप YouTube स्टूडियो से भी देख सकते हो कि कब आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी कि जब आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव हो उससे 1 या 2 घंटे पहले वीडियो अपलोड करो। मैं पर्सनली शाम के 4 बजे ज्यादातर वीडियो अपलोड करता हूँ। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप उस टाइम वीडियो अपलोड करते हो जब ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव होती है तो आपको व्यूज जल्दी मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे उतने ही जितना आपका वीडियो डिजर्व करता है। दूसरा डाउट है बेस्ट अपलोड ऑप्शन कौन सा है। इसमें भी बहुत से न्यू क्रिएटर्स कंफ्यूज रहते हैं। वैसे आप वीडियो को YouTube ऐप, YT स्टूडियो और क्रोम से अपलोड कर सकते हो, लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? मेरा सजेशन रहेगा कि आप क्रोम को यूज करो अपलोड करने के लिए, क्योंकि यहाँ आपको सभी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं जो YouTube ऐप और YT स्टूडियो में देखने को नहीं मिलती। अगर आप मोबाइल यूजर हो तो क्रोम ओपन करो, देन सर्च बार में YT स्टूडियो सर्च करो और ऑफिशियल साइट पर क्लिक करो। आप YT स्टूडियो के होम पेज पर आ जाओगे। अब आप ऊपर क्रिएट में क्लिक करके वीडियो अपलोड कर सकते हो और आपको यहाँ सभी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की जो आपके व्यूज को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकती हैं। फर्स्ट सेटिंग है ऑडियंस। यहाँ ऑडियंस सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है, क्योंकि यहाँ मेड फॉर किड्स करना है या नॉट मेड फॉर किड्स। ये न्यू क्रिएटर के लिए कंफ्यूजिंग है। आपको मेड फॉर किड्स तभी ऑन करना है जब आपका वीडियो सिर्फ 13 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए है, लाइक नर्सरी राइम्स और कार्टून्स वगैरह। अगर आप मेड फॉर किड्स सिलेक्ट करते हो तो कमेंट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे और वीडियो में लिमिटेड एड्स शो होंगे। इसलिए आपको ये ऑप्शन तभी सिलेक्ट करना है जब आपका वीडियो जेन्युइनली बच्चों के लिए है, और नॉट मेड फॉर किड्स तभी ऑन करना है जब आपका कंटेंट कोई भी देख सकता है, मतलब 10 साल का बच्चा भी देख सकता है और 50 साल का बूढ़ा भी। वैसे सभी क्रिएटर्स इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं एक्सेप्ट कुछ नर्सरी राइम्स जैसे चैनल्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड सेटिंग है मोनेटाइजेशन। ये सेटिंग आपको तभी दिखेगी जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। यहाँ आपको ऑन और ऑफ का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसे ऑफ रखते हो तो YouTube आपके वीडियोस पर कोई एड्स रन नहीं करेगा, जिससे आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी। इसलिए इसे ऑन ही रखो।
थर्ड सेटिंग इज एंड स्क्रीन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है क्योंकि ये आपके वीडियोस पर फ्री में व्यूज लाके दे सकती है। आपने नोटिस किया होगा कि वीडियो एंड होने से पहले स्क्रीन में नया वीडियो पॉपअप हो जाता है। ये एंड स्क्रीन का ही कमाल है। इस सेटिंग का यूज करके आप ऑडियंस को अपने पुराने वीडियो पर रिडायरेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको फ्री में व्यूज मिल जाते हैं। इसलिए इस सेटिंग को जरूर यूज करना। फोर्थ सेटिंग इज विजिबिलिटी। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, प्राइवेट, अनलिस्टेड, पब्लिक और स्केड्यूल। अब आपका डाउट होगा कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि पहले प्राइवेट या अनलिस्टेड करके अपलोड करो, क्योंकि वीडियो की प्रोसेसिंग और चेकिंग होने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए डायरेक्ट पब्लिक करना बेस्ट चॉइस नहीं है। जब वीडियो की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तब आप उसे पब्लिक कर सकते हो। अगर आपको किसी ब्रांड को वीडियो अपलोड करने से पहले लिंक भेजना है तो अनलिस्टेड ऑप्शन सिलेक्ट करो। और स्केड्यूल ऑप्शन भी काफी यूजफुल है, क्योंकि अगर आपका वीडियो रेडी है और आप चाहते हो कि 2 दिन बाद ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए तो वीडियो को स्केड्यूल में रख सकते हो। फिफ्थ सेटिंग इज ऑल्टर्ड कंटेंट। ये सेटिंग आज के एआई एरा में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अगर आप किसी सेलिब्रिटी या रियल ह्यूमन की वॉइस क्लोनिंग या डीप फेक बनाते हो तो ऑल्टर्ड कंटेंट में यस सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप एआई से ऐसे सीन्स जनरेट करते हो जो रियल लाइफ में हुए ही नहीं या एग्जिस्ट ही नहीं करते, तब भी इसे यस करना है, नहीं तो बेकार में आपकी वीडियो की रीच डाउन हो सकती है और मोनेटाइजेशन में भी दिक्कत आ सकती है। अगर आपकी वीडियो में ऐसा कोई क्लिप नहीं है तो इसे नो सिलेक्ट कर सकते हो। सिक्स्थ सेटिंग इज पेड प्रमोशन। ये सेटिंग तब यूज होती है जब आप ब्रांड डील, स्पॉन्सरशिप या एफिलिएट प्रमोशन कर रहे हो। अगर आपको पैसा या कोई बेनिफिट मिल रहा है तो यस सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर यस रखते हो तो ऑडियंस का ट्रस्ट भी आप पर बना रहेगा। आखिरी सेटिंग है कैटेगरी। इस सेटिंग में भी ऑडियंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। कैटेगरी का मतलब है आप यूट्यूब को बताते हो कि आपका वीडियो किस टाइप का है, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीपल एंड ब्लॉग्स एक्सेट्रा। इससे यूट्यूब को ये समझने में मदद मिलती है कि आपका वीडियो किस ऑडियंस के सामने टेस्ट करना है। अगर आप गलत कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो यूट्यूब पहले रॉन्ग ऑडियंस को वीडियो सजेस्ट करेगा। इससे होगा ये कि ऑडियंस आपके वीडियो नहीं देखेगी और यूट्यूब एल्गोरिदम भी कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए सही कैटेगरी सिलेक्ट करना जरूरी है। लेकिन आप करोगे कैसे? मैं पर्सनली चैट जीपीटी का यूज करता हूँ। सबसे पहले चैट जीपीटी में आ जाओ, फिर यहाँ अपना टाइटल या स्क्रिप्ट पेस्ट करो और पूछो कि कौन सी कैटेगरी इसके लिए बेस्ट है। एंड चैट जीपीटी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता देगा कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है। जैसे इस केस में इसने एजुकेशनल बताया है, जो सही भी है। तो इतना सिंपल है कैटेगरी सिलेक्ट करना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो आपको वीडियो अपलोड करने से पहले पता होनी चाहिए। सो हमने नीच फाइंड करने से लेकर अपलोडिंग तक का फुल प्रोसेस समझ लिया, लेकिन क्या ये काफी है ग्रो करने के लिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। YouTube एक गेम है और इस गेम को खेलने के लिए आपको इसके रूल्स पता होना चाहिए। अगर आप रूल्स तोड़ते हो तो आपको स्ट्राइक, चैनल डेमोनेटाइजेशन और चैनल टर्मिनेशन तक फेस करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप YouTube पॉलिसी को अच्छे से समझें। अब आप सोच रहे होंगे, यार मुझे तो बेसिक रूल्स पता ही हैं। बट वेट, YouTube ने 2025 में बहुत सारे मेजर अपडेट्स किए हैं जो शायद आपको अभी तक पता भी ना हो। तो चलिए YouTube पॉलिसीज को डिटेल में समझते हैं। YouTube पॉलिसी बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड होती है: कम्युनिटी गाइडलाइंस, कॉपीराइट पॉलिसीज और मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। और एंड में मैं आपको एक सीक्रेट पॉलिसी बताऊंगा जिसने हजारों क्रिएटर्स के चैनल्स टर्मिनेट कर दिए हैं, सो मिस मत करना। तो चलो सबसे पहले कम्युनिटी गाइडलाइंस से स्टार्ट करते हैं। ये रूल्स डिसाइड करते हैं कि YouTube पर कौन सा कंटेंट अलाउड है और कौन सा नहीं। आप इसे YouTube का कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो। इसमें 4 मुख्य पॉलिसीज आती हैं। पहली पॉलिसी है स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाइटल में लिखते हो फ्री आईफोन गिव अवे लेकिन वीडियो में कुछ और ही होता है तो ये क्लिक बेट और स्पैम के कैटेगरी में चला जाएगा और YouTube ऐसे कंटेंट को रिमूव कर देता है। रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग YouTube अब AI का यूज कर रहा है डिटेक्ट करने के लिए, जो आपका मेटा डेटा, थंबनेल और कैप्शंस तक एनालाइज करता है। इसलिए YouTube को ट्रिक करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। दूसरी पॉलिसी है सेंसिटिव कंटेंट। यहाँ क्रिएटर्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आप वायलेंस, अडल्ट कंटेंट या हार्मफुल एक्ट्स प्रमोट करते हो तो YouTube डायरेक्ट स्ट्राइक देगा और कंटेंट भी हटा देगा। लेकिन एजुकेशनल या डॉक्यूमेंट्री कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हो, जैसे क्राइम डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो, लेकिन क्राइम कैसे करें सिखाओगे तो स्ट्राइक गारंटीड है। तीसरी पॉलिसी है वायलेंट और डेंजरस कंटेंट। अगर आप ऐसा कंटेंट बनाते हो जो देखने में डेंजरस लगे या ऑडियंस को हर्ट कर सकता हो, YouTube उसे रिमूव कर देगा। एग्जाम्पल के लिए रिस्की स्टंट्स या रियल फाइटिंग वीडियोस, ऐसा कंटेंट तुरंत हटा दिया जाता है। चौथी पॉलिसी है रेगुलेटेड गुड्स। अगर आप मेडिसिन्स या सप्लीमेंट्स के बारे में वीडियो बनाते हो तो क्लियर डिस्क्लेमर देना होगा, नहीं तो कंटेंट रिमूव हो सकता है। इवन प्रोटीन पाउडर रिव्यूज के टाइम भी केयरफुल रहना पड़ता है, वरना बाद में इश्यू आ सकता है।
तो ये थी कम्युनिटी गाइडलाइंस। अब चलते हैं कॉपीराइट पॉलिसी की तरफ। कॉपीराइट सुनते ही क्रिएटर का बीपी हाई हो जाता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्राइक लगती है। ये पॉलिसी क्रिएटर्स के कंटेंट को प्रोटेक्ट करती है, जो एक अच्छी बात है। कॉपीराइट के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला है कॉपीराइट स्ट्राइक। ये सबसे डेंजरस है। अगर 90 दिन के अंदर आपको 3 स्ट्राइक्स लग गई तो चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे रिसेंटली फिल्मी इंडियन ने फेयर यूज पॉलिसी के अंडर मूवी के क्लिप्स यूज किए थे और फिर भी उनके चैनल पर स्ट्राइक्स लग गई। तो बिना परमिशन किसी का कंटेंट यूज करना अवॉइड करो। दूसरा है कंटेंट आईडी क्लेम्स। ये यूट्यूब का ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर आप किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक, वीडियो क्लिप या साउंड इफेक्ट यूज करते हो तो क्लेम आ सकता है, जिससे उस वीडियो की अर्निंग उसी क्रिएटर को मिलती है जिसका कंटेंट आपने यूज किया था। इसलिए हमेशा डबल चेक करो कि कंटेंट कॉपीराइट फ्री है या नहीं। तीसरा है मैनुअल क्लेम। अगर कोई आपका कंटेंट बिना परमिशन यूज करता है तो आप YouTube को रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि पहले उस क्रिएटर से बात करके रिजॉल्व करने की कोशिश करो। अगर बात करके कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो आप स्ट्राइक दे सकते हो। वैसे YouTube में फेयर यूज पॉलिसी भी होती है, जिसमें आप रेफरेंस या एजुकेशनल पर्पस के लिए दूसरों का कंटेंट यूज कर सकते हो, पर थोड़ा रिस्क हमेशा रहता है, जैसे हमने फिल्मी इंडियन के केस में देखा। अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन पॉलिसी की। YouTube से पैसा कमाने के लिए सबसे पहले चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको 365 दिन के अंदर 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स और 4000 प्लस वॉच टाइम कंप्लीट करने होंगे, तभी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो आपको 90 दिन के अंदर 10 मिलियन प्लस व्यूज गेन करने होंगे, और अगर एक ही चैनल पर लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट्स दोनों अपलोड करते हो तो आप दोनों में से किसी भी रिक्वायरमेंट से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस ध्यान रहे, जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तो चैनल पर कोई एक्टिव स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। मोनेटाइजेशन के अंदर ही आता है एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइंस। ये कहता है कि अगर आप वायलेंट या कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हो तो आपकी वीडियो पर लिमिटेड एड शो होगी और अर्निंग लो होगी। तो ये थे YouTube के कुछ मेन पॉलिसी। इसके अलावा और भी छोटे मोटे पॉलिसी हैं, तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले AI कंटेंट पॉलिसी। अभी के टाइम में AI ट्रेंडिंग में है और कुछ क्रिएटर्स AI के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि AI वॉइस मोनेटाइज नहीं होगा, तो इसे क्लियर करते हैं। मैंने AI पॉलिसी को डिटेल्ड में पढ़ा, लेकिन कहीं पर भी नहीं लिखा है कि AI वॉइस मोनेटाइज नहीं होगा। आप लोग एफर्ट, मास प्रोडक्शन और कॉपी पेस्ट टाइप कंटेंट बनाते हो, और जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो YouTube रीयूज कंटेंट बोलकर रिजेक्ट कर देता है। फिर आप AI वॉइस को दोष देते हो। वैसे YouTube को AI वॉइस से प्रॉब्लम नहीं है, उसे आपका लो एफर्ट कंटेंट से प्रॉब्लम है। लेकिन YouTube में एक AI पॉलिसी है जिसके अंडर अगर आप अपने वीडियो में किसी रियल पर्सन का डीप फेक या वॉइस क्लोन यूज करते हो तो आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि इस वीडियो में AI जनरेटेड कंटेंट इंक्लूड है। आपको बेसिकली ऑल्टर्ड कंटेंट को ऑन कर देना है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी। इसके अंडर चाइल्ड न्यूडिटी या चाइल्ड से डेंजरस एक्ट्स करवाना स्ट्रिक्टली मना है। फिर आती है शॉर्ट्स एंड रीयूज पॉलिसी। अगर आप टिकटॉक या रील्स को डायरेक्ट डाउनलोड करके यूट्यूब पर अपलोड करोगे तो मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और सबसे लास्ट और डेंजरस पॉलिसी है सिरकमवेंशन पॉलिसी। अगर आपका चैनल पहले किसी रीजन से टर्मिनेट हुआ था और आप नया चैनल बनाते हो तो यूट्यूब उसे भी टर्मिनेट कर देगा। यही वो सीक्रेट पॉलिसी है जिसने हजारों क्रिएटर्स के चैनल्स टर्मिनेट कर दिए हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तो चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ YouTube पॉलिसी वाला पार्ट्स कंप्लीट होता है। सो हमने कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस को डिटेल में समझ लिया, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है YouTube पर ग्रो करने के लिए। हमें YouTube एल्गोरिदम को भी समझना होगा। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। YouTube क्रिएटर से 2 चीजें चाहता है, ऑडियंस को वीडियो पर क्लिक कराना और उन्हें वीडियो पर जितना देर हो सके बनाए रखना, जिससे YouTube का प्रॉफिट होगा और हम जैसे क्रिएटर्स का भी। हमने YouTube का गोल तो समझ लिया, लेकिन वो पता कैसे लगाता है कि आपका वीडियो अच्छा है या नहीं? एल्गोरिदम कोई इंसान तो है नहीं जो खुद डिसाइड करे ये वीडियो अच्छा है या नहीं। ये सिर्फ डेटा देखता है और मेनली 4 मैट्रिक्स पर फोकस करता है: CTR, वॉच टाइम, रिटेंशन और एंगेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। CTR का मतलब है आपका वीडियो कितने लोगों को दिखाया गया और उनमें से कितने लोगों ने क्लिक किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 लोगों को आपका वीडियो दिखाया गया और 7 लोगों ने क्लिक किया तो CTR हुआ 7%। अगर 2 वीडियोस हैं, एक का CTR 5% है और दूसरे का 10%, तो ऑब्वियसली YouTube 10% वाले वीडियो को ज्यादा प्रमोट करेगा क्योंकि उस पर ऑडियंस ज्यादा क्लिक कर रही है। अब आपका सवाल होगा CTR कितना होना चाहिए?
एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन जनरली यूट्यूब वीडियोस का CTR 2 से 10% के बीच होता है। अगर आप न्यू क्रिएटर हो तो ट्राई करो कि CTR 10% से ऊपर जाए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे जैसे वीडियो वायरल होती है CTR नेचुरली थोड़ा कम हो जाता है, सो शॉक मत हो जाना। अब आते हैं वॉच टाइम पर। वॉच टाइम का मतलब है ऑडियंस ने टोटल कितने मिनट्स आपका वीडियो देखा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वीडियो 10 मिनट्स का है और 10 लोग देखते हैं, जिसमें 5 लोग फुल वीडियो देखते हैं और 5 लोग सिर्फ 4 मिनट तक देखते हैं, तो टोटल वॉच टाइम होता है 70 मिनट। एवरेज व्यू ड्यूरेशन निकालने के लिए टोटल वॉच टाइम को टोटल व्यूज से डिवाइड करते हैं, यहाँ होगा 7 मिनट। ये जितना ज्यादा होगा यूट्यूब आपके वीडियो को उतना ज्यादा प्रमोट करेगा। अगला मेट्रिक है ऑडियंस रिटेंशन। आप इसे वॉच टाइम का छोटा भाई बोल सकते हो, जो एवरेज वॉच टाइम को परसेंटेज में दिखाता है। चलो पिछला एग्जाम्पल ही लेते हैं, जिसमें वीडियो लेंथ 10 मिनट्स का था और एवरेज व्यू ड्यूरेशन 7 मिनट। अब ऑडियंस रिटेंशन निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय वीडियो लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करते हैं और इसका ओवरऑल रिटेंशन आता है 70%। जितना ज्यादा रिटेंशन उतनी अच्छी वीडियो। टारगेट रखो कि रिटेंशन 40% से ऊपर हो और 50% से ऊपर तो काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। व्लॉग्स और एंटरटेनमेंट वीडियोस में रिटेंशन 40 से 70% तक चला जाता है, जबकि ट्यूटोरियल वीडियोस में 40% लाना भी मुश्किल होता है। और एक फैक्ट, जितनी लंबी वीडियो उतना ही रिटेंशन नेचुरली कम होता है। 2 मिनट की वीडियो पर 60% लाना इजी है, लेकिन 20 मिनट की वीडियो पर 40% लाना भी मुश्किल है। पॉडकास्ट जो 1 से 2 घंटे के होते हैं, उनमें 20% रिटेंशन भी अच्छा माना जाता है। अब आखिरी मैट्रिक्स है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ऑडियंस को आपका कंटेंट पसंद आ रहा है। इसमें आता है लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स। फॉर एग्जांपल, राहुल के वीडियो पर 1000 व्यूज आते हैं, जिसमें 30 लाइक्स और 10 कमेंट्स मिलते हैं। वही रोहित के वीडियो पर भी 1000 व्यूज हैं, लेकिन 150 लाइक्स और 70 कमेंट्स मिलते हैं। अगर सिर्फ एंगेजमेंट के बेसिस पर बात करें तो यूट्यूब ऑब्वियसली रोहित के वीडियो को ज्यादा प्रमोट करेगा, क्योंकि उसकी एंगेजमेंट ज्यादा है। इसीलिए हमेशा ऑडियंस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए एनकरेज करो। वैसे इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो, ताकि यूट्यूब इसे और प्रमोट करे। सो हमने यूट्यूब एल्गोरिदम के चारों मैट्रिक्स को डिटेल में समझ लिया। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपके अटेंशन स्पैन का रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी तक शायद 90% ऑडियंस वीडियो को छोड़ चुकी होगी, लेकिन आपने नहीं किया। इससे पता चलता है कि आप सच में यूट्यूब को लेकर सीरियस हो। इसलिए आपके साथ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने खुद 3 साल की स्ट्रगल के बाद सीखा है। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो शायद मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। टिप 1, ओवर एक्सपेक्टेशन। न्यू क्रिएटर यूट्यूब स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं कि फर्स्ट वीडियो में ही वायरल हो जाएंगे, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ब्रांड डील्स मिलेंगी और पैसा ही पैसा होगा। लेकिन जैसे ही आप अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड करते हो, रियलिटी सामने आ जाती है। व्यूज नहीं आते, रीच नहीं मिलती और फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो। न्यू क्रिएटर्स को यूट्यूब में आने से पहले लगता है कि बस रिकॉर्ड करो, एडिट करो और अपलोड कर दो, लेकिन रियलिटी में एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारे स्टेप्स और स्ट्रैटेजी होती है, जो बिगिनर्स को पता ही नहीं होती। वैसे मैंने आपको ये सारे स्टेप्स और स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बता दी है। फिर भी अगर आप इन सबको फॉलो करके वीडियो बना भी लेते हो तो ये जरूरी नहीं कि वीडियो तुरंत वायरल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो व्यूज धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और एक दिन कोई एक वीडियो जरूर वायरल जाएगा। अगर आप 10 हाई क्वालिटी वीडियोस कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि उनमें से कोई ना कोई एक वीडियो वायरल जरूर होगा। लेकिन मैक्सिमम क्रिएटर्स यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ 2 या 3 वीडियोस डालकर गिव अप कर देते हैं। यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म गेम है और वही लोग ग्रो करते हैं जो पेशेंस रखते हैं। मैं आप लोगों की एक और गलतफहमी क्लियर कर देता हूँ। नए क्रिएटर्स को लगता है कि जैसे ही चैनल मोनेटाइज होता है पैसा ही पैसा होगा, बट रियलिटी ये है कि जब तक आपके व्यूज लाखों में नहीं आते तब तक अर्निंग काफी लो होती है। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग से ही अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक और लो रखते हो तो छोटी सी अचीवमेंट भी आपको मोटिवेट करेगी और वीडियो बनाने में भी आपको मजा आएगा। टिप 2, मेंटेन कंसिस्टेंसी। एल्गोरिदम को कंसिस्टेंसी पसंद है और ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी तो मेंटेन कर रहे हो पर वीडियो में कोई खास वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे तो फिर कंसिस्टेंसी का कोई फायदा नहीं। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सबके साथ होती है। जब कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो कंटेंट क्वालिटी डाउन हो जाती है और जब क्वालिटी पर फोकस करते हो तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। न्यू क्रिएटर्स के लिए मेरा सिंपल सजेशन ये रहेगा कि महीने में 3 से 4 वीडियोस अपलोड करो। आपको एडवांस्ड लेवल की एडिटिंग करने की भी जरूरत नहीं है। बस ऐसे वीडियोस बनाओ जो देखने लायक हो और ऑडियंस को क्लियरली वैल्यू प्रोवाइड करें, और परफेक्शन के पीछे बिल्कुल मत भागो। न्यू क्रिएटर्स अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि अपने फर्स्ट वीडियो को परफेक्ट बनाने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगा देते हैं, लेकिन जब वीडियो परफॉर्म नहीं करता तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए मेरा प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि पहला वीडियो सिर्फ ऐसा बनाओ कि वो देखने लायक हो और वैल्यू प्रोवाइड करे। फिर जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो उसमें थोड़ा इंप्रूव करो, स्टोरी टेलिंग में थोड़ा, एडिटिंग में थोड़ा, बोलने के तरीके में थोड़ा। अगर आप ऐसे छोटी छोटी चीजों पर कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहोगे तो आपका 10वां वीडियो आपके फर्स्ट
फर्स्ट वीडियो से काफी ज्यादा बेटर होगा। टिप 3, स्टॉप ट्राइंग टू बी यूनिक। बिगिनर्स को लगता है कि YouTube में ग्रो होने के लिए कुछ बिल्कुल यूनिक करना जरूरी होता है, लेकिन स्टार्टिंग में यूनिक बनाने की कोशिश करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं रेकमेंड करूंगा कि बिगिनिंग फेज में आप पॉपुलर क्रिएटर्स को कॉपी करो। कॉपी का मतलब ये नहीं कि पूरा स्क्रिप्ट वर्ड टू वर्ड उठा लो, बल्कि उनके वीडियोस को रेफरेंस की तरह यूज करो, अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई करो और साथ ही अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस ऐड करो। वैसे मेरा फर्स्ट वीडियो YT डोज के इस वीडियो से इंस्पायर था और सेकंड वीडियो अनसीन टेक के वीडियो से। इसलिए अगर आप बिग क्रिएटर्स के वीडियोस को रेफरेंस में लेकर कंटेंट बना रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप डायरेक्टली कॉपी करते हो। और हाँ, अगर आपको कुछ यूनिक करना ही है तो आप एडिटिंग स्टाइल यूनिक रख सकते हो, स्टोरी टेलिंग यूनिक हो सकती है, आपका एवेटार यूनिक हो सकता है जैसे मेरा है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जहां आप अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर सकते हो। टिप 4, राइट एंड अप्लाई व्हाट यू लर्न। मैक्सिमम न्यू क्रिएटर्स ये गलती करते हैं कि वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। अगर आप अप्लाई नहीं करते तो वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो सीखते हो उसे लिखते भी नहीं हो। जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तब मैं जो भी सीखता था सब कुछ कॉपी में नोट डाउन कर लेता था। इससे चीजें मुझे अच्छे से समझ में आती थी और अगर मैं भूल भी जाता था तो मुझे दोबारा किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं बस अपनी कॉपी देख लेता था और काम हो जाता था। ये मेथड सच में काफी इफेक्टिव है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक नई कॉपी लो और उसमें YouTube से रिलेटेड जो भी चीजें सीखो उन्हें नोट डाउन करते रहो और इसकी शुरुआत इसी वीडियो से करो। मैंने इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई हैं उन्हें नोट डाउन कर लो। मैंने पूरे नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वरना आप वीडियो को री-वॉच करके भी लिख सकते हो जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। टिप 5, डोंट फॉलो फेक YouTube गुरुस। YouTube फेक YouTube गुरुस से भरा पड़ा है। मैं नाम नहीं लूंगा वरना विवाद हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फेक गुरुस के कुछ क्लियर साइंस बता देता हूँ। अगर कोई आपसे कहता है कि 24 घंटे में 1 लाख सब्सक्राइबर्स करा दूंगा, एक दिन में वॉच टाइम कंप्लीट करा दूंगा, या फिर ये हैशटैग्स और कीवर्ड्स यूज करो और वीडियो वायरल हो जाएगा, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो। इनके चक्कर में पड़ोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। मैं आपको कुछ ट्रस्टेड क्रिएटर्स के नाम बता देता हूँ जिनको आप फॉलो कर सकते हो। डिकोडिंग YT, ट्यूबसेंसी और एल्ग्रो। इन क्रिएटर्स को मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। और हाँ, इस लिस्ट में एक क्रिएटर का नाम छूट गया जो हूँ मैं, तो मुझे भी फॉलो कर लो। मैं भी अच्छा कंटेंट बनाता हूँ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो अगर आप सही टाइम पर समझ लो और अप्लाई करो तो आपका यूट्यूब जर्नी काफी ईजी हो सकता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब आप अपना नया चैनल स्टार्ट करो, मेरे द्वारा बताए गए टिप्स और स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली यूज करो और ग्रो करो। अगर आपको ग्रो होने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी स्मॉल क्रिएटर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहां क्रिएटर्स एक दूसरे की मदद करके ग्रो कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में फ्रेश स्टार्ट करो और आपका जो भी ड्रीम है उसे पूरा करो। और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। मैं कोशिश करूंगा अपकमिंग वीडियोस में उसे कवर करूं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट हांसू वीडियो में। तब तक आप नोट्स बनाते रहो। ओके, बाय।